गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं इंदू लच क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बच्चों, इधर बीच कुछ समस्याओं के कारण मैं क्लास नहीं ले पाया, इसका मुझे खेद है। आज मैं पुनः अपनी करंट बम की क्लास को लेकर के उपस्थित हुआ हूं 10 बेहतरीन प्रश्नों के साथ। इस वीडियो को ज़्यादा आप लोग शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट्स करिएगा। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने अभी भी हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। शुरुआत आज की क्लास की हमेशा एक अच्छे विचार के साथ बढ़ते हैं आज के सुविचार की ओर। सुविचार क्या कहता है? बहुत ही उम्दा विचार लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, और ये आपके सपनों से जुड़ा हुआ एक सुविचार है। ये क्या कह रहा है? सबसे पहली चीज, सपनों की कोई उम्र नहीं होती। सपनों की कोई उम्र नहीं होती है, ठीक? नहीं होती है तो बस उन्हें देखने का हौसला चाहिए। ये सेंटेंस पहली लाइन कह रही है कि सपनों की कोई एज नहीं होती है। आप बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक आप सपने देख सकते हैं, बस उनको आपको पूरा करने का क्या होना चाहिए? हौसला होना चाहिए। सपने देखने की कोई एज नहीं है, चाहे जब देखिए, लेकिन आपके पास वो हौसला हो जिससे आप सपनों को पूरा कर सकें। और जो सपनों को पूरा करने का साहस करता है, जो भी व्यक्ति सपना देखता है और सपनों को पूरा करने का साहस करता है, वो हर मुश्किल को पार कर सकता है। वो हर मुश्किल को क्या कर सकता है? पार कर सकता है। तो आज का सुविचार ये कहता है कि सपने देखने की कोई उम्र की बाउंडेशन नहीं होती है, बस आप उन सपनों को देखिए और उन्हें पूरा करने का हौसला रखिए, और जो भी हिम्मत से हौसला रखता है उसके सपने जरूर पूरे होते हैं। आज का सुविचार का सारांश यही है। बढ़ते हैं आज करंट बम के पहले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, हर एक एग्जाम में आना तय है, लगभग हर एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन, तो आना तय है, ठीक? ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? मोबाइल के माध्यम से ई वोटिंग प्रणाली लागू करने वाला, मोबाइल के माध्यम से कौन सी वोटिंग? ई वोटिंग, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बनने जा रहा है? जिस प्रकार हमारा मोबाइल हमारे हर एक क्षेत्र में प्रवेश कर गया है, उसी तरह इस बार भी जो है इसको चुनाव में डाला गया है। इस एंड्रॉयड ऐप के माध्यम से हम इस चुनाव में मोबाइल का प्रयोग कर सकेंगे, और मोबाइल के माध्यम से ही हम अपना वोट डाल सकेंगे। ये 4 स्टेट दिए हैं, इन चारों स्टेट में आपको ये बताना है कि किस स्टेट में ये लागू होने वाला है। खटाखट चैट बॉक्स के माध्यम से आप आंसर भेजते रहिएगा, एकदम मुस्तैदी से लगे रहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है आपका बिहार। कौन सा स्टेट शुरू करने जा रहा है ई वोटिंग मोबाइल के माध्यम से? बिहार। बिहार में अभी 28 जून को नगर निकायों के चुनाव होने हैं, मतलब नगर पालिकाओं के चुनाव होने हैं, ठीक? नगर पालिका के चुनाव होने हैं, और उनमें पहली बार मोबाइल के माध्यम से वोट डाले जाएंगे, और इस प्रणाली को कहते हैं ई वोटिंग प्रणाली। तो ये देश का पहला राज्य बनने वाला है बिहार, जहां पे 28 जून को ई वोटिंग के माध्यम से वोट डाले जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही इस समय सबसे हार्ड इशू पूरे वर्ल्ड में बना हुआ है, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ठीक, ऑपरेशन राइजिंग लायन, ऑपरेशन स्वदेश, ऑपरेशन थंडर, ऑपरेशन सिंधु। अभी आपको पता है कि अभी कुछ दिन पहले जो है इजराइल ने अटैक किया ईरान के ऊपर, और अब अमेरिका अटैक कर दिया है किसके ऊपर? ईरान के ऊपर। ईरान के परमाणु ठिकानों को टारगेट किया जा रहा है। ईरान को चारों तरफ से जो है बम्बार्डमेंट झेलनी पड़ रही है, अमेरिका की तरफ से भी और इजराइल की तरफ से, और इसमें सभी देशों के नागरिक फंसे हुए हैं, जिसमें हमारे भारतीय नागरिक भी फंसे हुए हैं। और इनको सुरक्षित निकालने के लिए भारत सरकार जो प्रोग्राम चला रही है, उसका इनमें से कौन सा नाम है? ऑपरेशन राइजिंग लायन, ऑपरेशन स्वदेश, ऑपरेशन थंडर और ऑपरेशन सिंधु, ठीक? तो इसका जो राइट आंसर है, आप खटाखट चैट बॉक्स के माध्यम से इसका आंसर सेंड करिए। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेशन सिंधु के नाम से ये अभियान चलाया जा रहा है, और ये अभियान भारत सरकार ने शुरू किया है किस डेट से? 17 जून से, और लगभग अभी हम लोग 150 छात्रों को इस ऑपरेशन के द्वारा बाहर निकाल चुके हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है आंसर नंबर डी, ऑपरेशन सिंधु। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और कमेंट के माध्यम से आप अपनी जो है और जो भी
जो भी चीज़ें रिक्वायरमेंट है उसको भेजिए। चैट बॉक्स से आप तुरंत जो है मैसेज के थ्रू आप आंसर दिया करिए, सही या गलत जो भी आपके दिमाग में आए आप उसको तुरंत दिया करिए और एक्सप्लेनेशन को बहुत ध्यान से सुना करिए। ठीक, अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? अनुसूचित जनजाति के छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए जय हिंद योजना निम्न में से किस विश्वविद्यालय ने प्रारंभ की है? ठीक, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बनारस विश्वविद्यालय, चेन्नई विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय। ठीक, किसको उच्च शिक्षा प्रदान करनी है? अनुसूचित जनजाति के लोगों को, अनुसूचित जनजाति के छात्रों को ये आपको उच्च शिक्षा प्रदान करने की योजना है और इस योजना का नाम है जय हिंद योजना। ठीक, एसटी बच्चों को, शेड्यूल ट्राइब बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान करने की योजना है जय हिंद योजना। और इन चारों ऑप्शन में से कौन सा विश्वविद्यालय इस योजना को प्रारंभ कर रहा है? इलाहाबाद, बनारस, चेन्नई और दिल्ली। ठीक, तो दोस्तों आपको बता दें ये योजना है दिल्ली विश्वविद्यालय की। ये दिल्ली विश्वविद्यालय की योजना है जो प्रारंभ हुई है कब से? 18 जून 2025 से। और इसमें एसटी बच्चों को, शेड्यूल ट्राइब बच्चों को, अनुसूचित जनजाति के बच्चों को डिजिटल रूप से और अन्य कौशल क्षमता से लैस किया जाएगा, अन्य कौशल क्षमता से लैस किया जाएगा जिससे वो रोजगार पा सके। आप दोस्तों, आप लोग को शायद नहीं पता होगा कि दिल्ली विश्वविद्यालय में नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे बच्चे हैं जो अनुसूचित जनजाति के हैं। पूर्वोत्तर भारत के बहुत सारे बच्चे दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं और सरकार उनको हर तरफ से प्रोत्साहित करती है पढ़ाई के उद्देश्य से। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा दिल्ली विश्वविद्यालय। ठीक, 18 जून 2025 से ये प्रोग्राम जय हिंद योजना उसने शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही बढ़िया डिसीजन। ठीक, क्वेश्चन का आना तय है, 100% तय है। ठीक, हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने अपने आदेश के द्वारा अपने राज्य में प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है? प्लास्टिक के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने का आदेश अभी किस राज्य के उच्च न्यायालय ने जारी किया है? और इसमें 4 ऑप्शन हैं, केरल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। ठीक, तो ये जो प्लास्टिक का रोक लगाने का उद्देश्य है, प्लास्टिक की बोतल पे है, प्लास्टिक की बोतल पर है, प्लास्टिक की बोतल पर है, प्लास्टिक की पॉलीथीन पर है, प्लास्टिक की पॉलीथीन पर है, प्लास्टिक के ग्लास पर है, प्लास्टिक से जुड़े हुए हर सामान, जैसे प्लास्टिक का हम लोग स्ट्रॉ भी यूज करते हैं, इन सब चीज़ों के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है इन चारों राज्यों में से किसी एक राज्य के उच्च न्यायालय ने। और इसका राइट आंसर है केरला। केरला उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि अब आप प्लास्टिक का, सिंगल यूज प्लास्टिक का बिल्कुल उपयोग नहीं कर पाएंगे और ये प्रतिबंध लागू होगा 2 अक्टूबर 2025 से। ठीक, पूर्णतः प्रतिबंध लगाने का आदेश केरल हाई कोर्ट ने दिया है केरल राज्य सरकार को। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? खटाखट आंसर भेजते रहिएगा, वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? हाल ही में सरकार ने टोल सुविधा को बढ़ाने के उद्देश्य से कितने रुपए का फास्टैग वार्षिक पास लॉन्च किया है? ये एक अच्छी पहल है जो सरकार के द्वारा शुरू की गई है और ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। और एक पास लॉन्च किया जा रहा है, उसे कहा जाएगा फास्टैग वार्षिक पास लॉन्च किया है। और इसमें यह पूछा गया है कि वो कितने अमाउंट का होगा, मतलब इतने 2000, 3000, 4000, 5000, इनमें से वार्षिक पास जो होगा वो कितने अमाउंट का होगा। तो ये बता दें दोस्तों कि ये योजना आपकी 15 अगस्त 2025 से प्रारंभ होगी। 15 अगस्त 2025 से ये प्रारंभ होगी। इसका उद्देश्य क्या है? टोल सुविधा बढ़ाना। ठीक, टोल टैक्स के बार बार भुगतान की झंझट खत्म करना और सबसे जो आजकल एक कॉमन चीज़ देखी जा रही है, टोल बूथों पर विवाद। ठीक, तो इनका एक उद्देश्य है विवाद को भी क्या करना, कम करना। ठीक, इन दोनों उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये योजना लॉन्च की है। और इसका जो राइट आंसर है वह आंसर नंबर बी, 3000 रुपये आप एक बार भुगतान करिए, या तो आप 200 ट्रिप आपको फ्री में मिलेगा या इस पास की अवधि 1 वर्ष होगी। इन दोनों में से जो भी पहले ख़त्म होगा वो इस 3000 रुपये में सुविधा प्राप्त कर सकेगा। या तो 200 ट्रिप की सुविधा आप ले सकते हैं या तो इसकी वैलिडिटी कितने वर्ष, 1 वर्ष हो सकती है। तो ये एक अच्छी योजना है। टोल टैक्स को आसान बनाने के उद्देश्य से ये सरकार के द्वारा 15 अगस्त 2025 से स्टार्ट की जाएगी।
आज का अगला क्वेश्चन, बने रहिएगा, लगातार बने रहिए, आंसर खटाखट चैट बॉक्स के माध्यम से दीजिएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया था? एक है आपका मॉस्को, और ये आपका दूसरा है नैरोबी, तीसरा है जेनेवा और चौथा है स्टॉकहोम। तो इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता सम्मेलन 2025 कब से स्टार्ट हुआ है, अरे कहाँ पर आयोजित किया गया था? मॉस्को, नैरोबी और जेनेवा और तथा स्टॉकहोम, इन चारों में से आपको राइट आंसर ढूंढना है। तो इसका राइट आंसर है बच्चों नैरोबी। नैरोबी आप जानते हैं किस देश की राजधानी है? केन्या की राजधानी है, ठीक। और यहाँ पर इस धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन का आयोजन 18 जून 2025 को किया गया था, ठीक। इसका एक उद्देश्य ये भी था कि अफ्रीका महाद्वीप में जो है, अफ्रीका महाद्वीप को अन्य महाद्वीप कहा जाता है जो हर मामलों में पिछड़ा हुआ है, और इसमें धर्म को स्वतंत्र रूप पे आगे बढ़ाने के उद्देश्य से इसका रीजन ये भी था कि यहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता को थोड़ा सा प्रमोट किया जाए। इस उद्देश्य से यहाँ पर इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था, और ये सम्मेलन आयोजित किया गया था 18 जून 2025 को केन्या, माफ़ कीजिएगा 18 नहीं 17 जून 2025 को केन्या में, 17 जून 2025 को केन्या में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आपके लिए अच्छी न्यूज़ है, भारतवर्ष के विश्वविद्यालयों के लिए अच्छी न्यूज़ है, ठीक। अभी भी हम पीछे हैं, लेकिन हमारे कई जो है यूनिवर्सिटीज़ इसमें शामिल हैं। विश्वविद्यालय की गुणवत्ता को प्रदर्शित करने वाली QS रैंकिंग 2025, QS 2026 है, ये 25 नहीं 2026 है। QS रैंकिंग 2026 ये एक वर्ष आगे की रैंकिंग देता है, इसलिए इसमें 2026 आप मान के चलिएगा। QS रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान को शीर्ष स्थान मिला है? IIT दिल्ली, ठीक, IIT दिल्ली, IIT रुड़की, IIT चेन्नई और IIT खड़गपुर। इनमें से किस विश्वविद्यालय को सबसे उच्च स्थान मिला है भारतीय विश्वविद्यालय में? तो ये QS रैंकिंग 2025 है क्या? ये रैंकिंग आपकी जो है, ये रैंकिंग आपकी क्वाक्वे रैली साइमंड्स, QS का फुल फॉर्म है साइमंड्स नामक एक शैक्षिक फर्म है, आप कह सकते हैं शैक्षिक कंपनी है, शैक्षिक फर्म है जो हर साल रिलीज करती है। और इस सूची में 2026, ये 2025 की जगह आप 2026 पढ़िएगा। इस सूची में भारत के लगभग 54 विश्वविद्यालय हैं। कितने? 54 विश्वविद्यालय हैं। 2014 में हमारे इस रैंकिंग में 11 विश्वविद्यालय थे, वर्तमान समय में हम 54 में पहुंच गए हैं, लगभग 5 गुना की बढ़ोतरी हुई है। और इसमें जो आपका सबसे टॉप का जो कॉलेज बनाया गया है, जिसको घोषित किया गया है, वो आपको किसको घोषित किया गया है? IIT दिल्ली, जो इसमें पोजीशन में है 123वें स्थान पर है। 123वें स्थान पर ये दिल्ली यूनिवर्सिटी को इसमें शामिल किया गया है, 123वें पोजीशन पे है। और इसमें नंबर 1 पोजीशन पे है अमेरिका की मैसाचुसेट्स MIT बोलते हैं, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसको प्रथम स्थान मिला है, ठीक। ये जो रैंकिंग है हर साल जो है वो आपको पूरे विश्व के अच्छे विश्वविद्यालयों की सूची प्रदान करती है, ठीक। तो इसका राइट आंसर होगा IIT दिल्ली ही। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? देखिएगा, हाल ही में फ्रांस ने भारत के किस राज्य के साथ पर्यटन और सांस्कृतिक विकास के लिए समझौता किया है? किस देश ने समझौता किया है? फ्रांस ने, ठीक। क्वेश्चन ये कह रहा है, और किन किन चीज़ों पे समझौता किया है? पर्यटन पे समझौता किया है, और किससे? सांस्कृतिक विकास के लिए। और इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और केरला। इन चारों राज्यों में से फ्रांस ने इंडिविजुअल किस राज्य के साथ पर्यटन और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के साथ जो है फ्रांस ने अभी हाल ही में कल्चर और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है, ठीक। खटाखट आंसर आप लोग भेजते रहिएगा, वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए। क्वेश्चन नंबर 9, आज की करंट बम का क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है?
शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। ठीक, ये एक रिपोर्ट आई है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, जो ये रिपोर्ट ये पूछ रही है आपसे क्वेश्चन में कि सबसे अच्छा प्रदर्शन शिक्षा के मामले में किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने किया है। तो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने किया है, देखिए इसमें राज्य भी हैं और केंद्र शासित प्रदेश भी है। अंडमान निकोबार पहला ऑप्शन है, ठीक, दूसरा ऑप्शन है केरल, और तीसरा ऑप्शन है दिल्ली, और चौथा ऑप्शन है चंडीगढ़। तो इसमें आपके जो हैं 3 आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं, एक राज्य है। इन चारों में से आपको छांटना है कि सबसे अच्छा प्रदर्शन किसका रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है चंडीगढ़। चंडीगढ़ ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है और 719 नंबर पाए हैं, टोटल 1000 नंबरों की ये रैंकिंग थी। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई ये रैंकिंग है जिसमें 719 नंबर मिले हैं किसको, चंडीगढ़ को। और सबसे खराब स्थिति जो है वो है मेघालय राज्य की, जिसका प्रदर्शन सबसे कमज़ोर रहा है और उसे 1000 में से सिर्फ 417 पॉइंट मिले हैं। ठीक, तो ये दोस्तों सबसे अच्छा शिक्षा में प्रदर्शन चंडीगढ़ का दिया है। ठीक, तो और सबसे जो खराब प्रदर्शन है वो है मेघालय के द्वारा। ये था क्वेश्चन नंबर 9। बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। आज के करंट बम के लास्ट बम की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत को निम्न में से कौन सा स्थान मिला है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत को निम्न में से कौन सा स्थान मिला है। 69, 70, 71 और 72। ठीक, तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, पहली बात तो इस इंडेक्स के बारे में आपको थोड़ा बताना चाहूँगा, आप खटाखट आंसर भेजिए। ये इंडेक्स कहता है कि किस देश में ऊर्जा सुरक्षा सबसे ज़्यादा है। ये आपको मैं बता दूं, ये इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। 3 बिंदुओं पर यह देखा जाता है, ऊर्जा सुरक्षा, दूसरा बिंदु है ऊर्जा समानता। ठीक, दूसरा बिंदु है ऊर्जा समानता, और तीसरा बिंदु है आपका पर्यावरण के प्रति स्थिरता, पर्यावरण स्थिरता। इन तीनों बिंदुओं पर जो है मूल्यांकन किया जाता है और इसमें पूछी गई है भारत की कौन सी पोजीशन है। तो इसमें जो भारत की जो पोजीशन है इस वर्ष जो है वो है 71वीं पोजीशन है। भारत किस पोजीशन पे है, 71वीं पोजीशन पे है। इन ऊर्जा सुरक्षा का मतलब क्या हुआ, जो ऊर्जा आपको प्राप्त हो वो सुरक्षित हो। समानता का मतलब क्या हुआ कि ऊर्जा की प्राप्ति सभी की हो और वो ऊर्जा पर्यावरण में कोई अस्थिरता ना पैदा करे, इन्वायरमेंट को बैलेंस करके चले। इन तीनों बिंदुओं को प्रदर्शित करने वाले सूचकांक को ही क्या कहते हैं, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। और इसमें भारत की पोजीशन है 71वीं, और इसमें पहली पोजीशन पे है कौन सा देश, स्वीडन। और सबसे खराब स्थिति जो है, सबसे अंतिम स्थिति है, सबसे अंतिम स्थिति वाला देश है अफ्रीकी देश कांगो। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों आज का ये प्रश्न, आपके आज के 10 प्रश्न कैसे लगे जरूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे बताने की कोशिश करिएगा। ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट के माध्यम से अपनी बातों को रखिए। आज के लिए इतना ही, गुड नाइट।